के सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर का औचक निरीक्षण किया। इस कंट्रोल रूम में संतोष व्यक्त किया। इस मौके पर एसपी चारू शर्मा, डीएसपी विनोद धीमान भी उपस्थित रहे। ये है डीजीपी हिमाचल संजय कुंडू, जो आज विशेष तौर पर ऊना के सीसीटीवी कंट्रोल रूम का औचक निरीक्षण करने पहुंचे थे। कंट्रोल रूम का निरीक्षण करने के उपरांत पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि महिलाओं व बच्चों के साथ होने वाले अपराध, आत्महत्या के बढ़ते मामलों व अवैध माइनिंग जैसे ऐसे कुछ मामले हैं जिन पर उनका विशेष ध्यान है। उन्होंने कहा कि अवैध माइनिंग के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए ड्रोन कैमरों की मदद ली जाएगी, जिसके लिए 5 ड्रोन कैमरे डीसी फंड या माइनिंग फंड से खरीदे जाएंगे। उन्होंने कहा कि एक ड्रोन कैमरा चिंतपूर्णी की यातायात व्यवस्था पर निगरानी रखने के लिए भी लगाया जाएगा और 50 किलोमीटर के क्षेत्र में इस ड्रोन से निगरानी की जाएगी। उन्होंने कहा कि आने वाले 6 माह में ये व्यवस्था सुचारू रूप से काम करना शुरू कर देगी। सुने पत्रकारों से बात करते डीजीपी हिमाचल संजय कुंडू ने क्या कहा। मीटिंग की और मैं कंट्रोल रूम में आया हूँ। 3-4 इश्यूज हैं जो प्रायोरिटी है मेरी। एक तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन चिल्ड्रन, उसमें हमने 26 नंबर रजिस्टर हमने लगाया। उसके बाद हमने देखा है कि काफ़ी कमी आ गई। जैसे जैसे रजिस्टर में लोग आते जाते हैं वो मतलब अंडर हमारे रडार हो जाते हैं। उसके अलावा जो इलीगल माइनिंग है उसके लिए ये तो किए ही, साथ साथ मैंने एसपी साहब को निर्देश दिए हैं कि 5 ड्रोन कैमरा डीसी फंड से या माइनिंग फंड से या चिंतपूर्णी से ले लीजिए, और जिसमें 3-4 तो एटलीस्ट खनन के लिए लगे अलॉन्ग द स्वान, उसके ट्रिब्यूटरीज पे लगे, ताकि वो चलते रहें। तो उनको जैसे हमने ऐसे कैप्चर किया वैसे भी कैप्चर करते रहें उनको। एक चिंतपूर्णी में लगाएं क्योंकि चिंतपूर्णी में काफ़ी भीड़ रहती है, और एक जो नेशनल हाईवे के ट्रैफिक के लिए लगाएं। और इन्होंने मेरे को आश्वासन दिया कि 3 महीने में ये कर लेंगे। और मतलब हर जगह आदमी लगाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपने जैसे ये स्मार्ट सिस्टम्स देखें, इससे तो बिल्कुल हम शिकंजा कर सकते हैं। एक और है कि जो ड्रग्स है बेसिकली आप देखेंगे इंटर स्टेट में हमारे अभी कैमरे ज़्यादा नहीं लगे, 64 टोटल लगे। मैंने इनको मतलब इस डिस्ट्रिक्ट को अगर पूरी तरह से कवर करना है करीब 1000 कैमरा लगेंगे। तो 1000 कैमरे के करीब लगेंगे, क्योंकि इसका उतना क्षेत्रफल है और इसका बॉर्डर भी है। तो ये कैमरा जैसे जैसे लगेंगे उस वैसे वैसे हमारा शिकंजा कसता रहेगा। एक और बात है, जब हमने पिछले महीने इसका इनॉग्रेशन करवाया था कमांड सेंटर का, तो माननीय श्री गोविंद सिंह ठाकुर जी भी थे, वो एजुकेशन मिनिस्टर हैं। उनसे हमने कहा था कि स्कूल कॉलेजों के अंदर वो बाहर दोनों तरफ कैमरा लगाएं, ताकि जो इसमें नशे का जो कारोबार है करने वाले हैं, छेड़छाड़ करने वाले, उस पर भी अंकुश लगे। वो भी एसपी साहब को हमने बुलाया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ मिलके वो भी कैमराज इधर आ जाएं। तो मैं दोबारा बताता हूँ, इंटर स्टेट बॉर्डर जी, और जो हमारे स्वान नदी है उसके जितने ट्रिब्यूटरीज हैं वहाँ कैमराज भी लगे और ड्रोन्स भी लगे। स्कूल कॉलेजेस में कैमराज लगे। ऐसे ड्रोन्स चिंतपूर्णी वगैरह में ले। चिंतपूर्णी के जितने अप्रोचेज हैं, ऐसा नहीं वहीं 50 किलोमीटर में आपको पता लग जाएगा कितनी भीड़ आ रही है, कितने लोग आने हैं, कहाँ ट्रैफिक डाइवर्ट करना है। मैं यही आशा करता हूँ कि 6 महीने में जो एक तो ड्रोन्स का कवरेज, सीसीटीवी का कवरेज मैट्रिक्स जो है, और एक इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जैसे दिख रहा है ना, तो ये ऑटोमेटिकली चलान जनरेट होते हैं, वो उनके पास चले जाए। इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम इस जिले में हम कर पाएंगे। शिमला में भी जोड़ा है, लेकिन ऐसा होता है कि इसमें बहुत ज़्यादा डाटा होता है, तो अल्टीमेटली सॉफ्टवेयर अपने आप ही वो चलान जनरेट करता रहता है, ई चलान भेजता रहता है। क्योंकि जैसे कैमरे बढ़ेंगे ना यहाँ, एक आदमी के लिए ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है सब देखना, ये सिस्टम ही करता रहता है, ऑटो जनरेटेड होता है। वैसा हम सिस्टम चाहते हैं। मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, क्राइम तो अभी बहुत कंट्रोल में है और कोई ऐसी अप्रिय घटना नहीं हो रही। जैसे मैंने बताया कि रजिस्टर नंबर 26 हमने चालू किया, उसमें क्राइम अगेंस्ट वुमेन, महिलाओं के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ क्राइम काफ़ी कम हो गया। अब हमने डिसाइड किया है कि 1 जनवरी से हम रजिस्टर सुसाइड्स का करेंगे, तो उसको भी हम कम लाना चाहते हैं। फिर अगला रजिस्टर हम चालू करेंगे अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज़ का ना, जो बिल्कुल जा रहा हूँ नैना देवी जी, और अभी पिछले कल मैंने धर्मशाला में अपनी कॉन्फ्रेंस की थी। कुल मिला के तो नतीजे ठीक ही हैं हमारे। तो हमारे जो स्टेप्स हैं उसकी तो सराहना पूरा देश कर रहा है, और बड़े स्टेप्स हैं। और आपको भी 6 महीने में ऊना में पूरे ज़िले में बहुत आपको अंतर दिखेगा। सिटी हलचल के लिए ऊना से महेश गौतम की रिपोर्ट।